हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको एक बेलन दिख रहा है। ये जो बेलन है इसको हम कहते हैं लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? लंब का मतलब हो गया है कि ये जो बेलन आपको दिख रहा है, इस बेलन के आधार में और इसमें 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, इसलिए इसको कहेंगे लंब। वृत्तीय क्यों? क्योंकि इसका जो आधार है वो कैसा है? वृत्ताकार है, तो इसलिए इसका हम नाम दे रहे हैं लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है बच्चों, क्या नाम है इसका? लंब वृत्तीय बेलन। अब इस बेलन में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक तो आर दिख रही है आपको और एक दिख रही है एच। देखिए, ये तो दिख रही है आपको एच, दिख रही है, ठीक है, और ये आपको दिख रही है आर। ठीक है बच्चों, आर क्या होती है? ये जो आपको दिख रहा है केंद्र, इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी, अर्थात जो वृत्त आपको दिख रहा है उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वही कहलाती है आर। ठीक है, इस बेलन में आपको दो वृत्त दिख रहे हैं, दोनों ही हमने रेड कलर से बना रखे हैं, ऊपर और नीचे। बचा हुआ हिस्सा आपको ग्रीन दिख रहा है। ये जो ग्रीन हिस्सा दिख रहा है इसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? वक्र पृष्ठ। जब इस वक्र पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, या वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो वो थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होगा, और फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको और ये जो रेड वाले दो हिस्से आपको दिख रहे हैं वृत्त, इनको जोड़ के निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। ठीक है बच्चों, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आर आपको दिख रही है ये, और एच ये इस जो बेलन दिख रहा है इसकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या जोड़ा जाएगा? एक तो ये वक्र पृष्ठ जोड़ा जाएगा, जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है ये हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, साथ में जोड़ा जाएगा ये जो रेड पोर्शन है, दो वृत्त दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला वृत्त और एक ये वाला वृत्त, ये दोनों वृत्त जोड़े जाएंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दो वृत्त का कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसमें से हम 2 पाई आर अगर कॉमन ले लेंगे तो आपको अंदर बचेगा। देखो, यहाँ 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा है एच, यहाँ 2 पाई आर कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचा है आपको आर। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा बच्चों, हमको बेलन के दो क्षेत्रफल प्राप्त हुए हैं। एक तो आया है 2 पाई आर एच, इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक आया है 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न क्या है? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? बेलन के आधार का व्यास। ठीक है बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है हमें प्रश्न में? हमें प्रश्न में दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है एच। एच कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही हमें दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, कितना दिया हुआ है? ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया हुआ है? 88। वैल्यू रख देते हैं 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पता नहीं है हमें, एच की वैल्यू है 14। ठीक है बच्चों, 7 से ये हो गया 2 बार। ठीक है,
नेक्स्ट एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे बाद में जाएंगे। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांस है, नहीं तो हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है तो बची हुई सारी संख्याओं को हम पक्षांतरण करके ले आएंगे। ठीक है, देखो आर बराबर यहाँ पर हमारे पास था 88। ठीक है बच्चों, अब देखो ये है 2 तो 2 आएगा नीचे, फिर इधर 22 तो 22 भी आएगा नीचे, फिर है यहाँ 14 कट गया था तो 2 तो ये भी आ गया। 22 से ये कितनी बार कट गया बताइए आप? 22 दूनी 44, एक सेकेंड, तो देखिएगा बच्चों 22 से ये कट गया आपका 4 बार। ठीक है, फिर 2 से ये 2 बार, फिर 2 से ये 2 बार, तो आर बराबर कितनी आ गई? 1। ठीक है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना था? व्यास। क्या ज्ञात करना है? व्यास। और व्यास बराबर क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। ठीक है, तो जो व्यास होगा वो कितना आ जाएगा? व्यास 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया है लिखने में, आप समझिएगा। 2πr/h, फिर यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 का गुणा 1 से कर दिया, तो व्यास आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर।